उत्पाद्य ध्रुव का कैसा होता है स्वरूप। नई अवस्था उत्पन्न होने वाली है, वह हो गया उत्पाद। पुरानी अवस्था नष्ट हो गई, क्षय हो गया। और दोनों अवस्थाओं में ध्रुव स्वभाव कैसा है, शाश्वत है कि अपने स्वरूप में अनादि अनंत है, वह शाश्वत ध्रुव स्वभाव है। तो कि अवस्था बदलने वाली होती है, लेकिन जो गुणों का पिंड है वह कांस्टेंट होता है। तो अखंड वक्र अवस्था का व्यय हो गया, सरल अवस्था का उत्पाद हो गया, और दोनों अवस्थाओं में ध्रुव स्वभाव शाश्वत है। तो हर समय उत्पाद ध्रुव चल रहा है। कभी हमने रोटली की तो लोई अवस्था का व्यय हो गया, रोटली अवस्था का उत्पाद हो गया। और दोनों अवस्थाओं में परमाणु कैसे हैं, कायम है। कायम होते हैं वे ध्रुव हो गए। तो उत्पाद्य ध्रुव हमारे जीवन में चल रहा है, लेकिन इसे ही उत्पाद्य ध्रुव कहते हैं। इतना सिर्फ शास्त्र में से हमें समझ लेना है, और यह समझ लेते हैं तो हमें अभी भी शांति है और आगे भी शांति है। तो और भी उत्पाद्य ध्रुव का क्या उदाहरण कह सकते हैं, बंटी बहन सांगा. घरी असताना टीव्ही बघत होतो, पण शास्त्राची वेळ झाली की शास्त्राला येण्याचं भाव झाला. तो टीवी देखने के विचारों का व्यय हो गया, शास्त्र सुनने का विचार उत्पाद हो गया। और दोनों अवस्थाओं में जीव कैसा है, कायम है. पण आता टीव्ही आता बघणार का आपण. उदाहरण घेण्यासाठी एक सांगत असाल तर ठीक आहे, पण आता आम्हाला भावसारखे काय व्हायला पाहिजेत. मला ध्यान करायचं आहे, स्वाध्याय करायचं आहे. ध्यान और स्वाध्याय करते हैं तो हमें अभी भी शांति और आगे भी शांति है, और ध्यान स्वाध्याय नहीं करते हैं तो हमें अभी भी दुख है और आगे भी दुख है. तो इस प्रकार यहाँ क्या चल रहा था, प्रवचन सार की 119 गाथा ज्येष्ठाचार्य की टीका. तथा ही यह एव पूर्वोक्त मोक्ष पर्यायस्य उत्पादः मोक्ष मार्ग पर्यायस्य विनाशः तौ एव भिन्नौ न च तत् आधारभूत परमात्मा द्रव्यम इति. तथा ही त्याचा उसका खुलासा इस प्रकार करे है, यह एव जो ही पूर्वोक्त मोक्ष पर्याय रूप क्या है, मोक्ष पर्याय का उत्पाद हो गया, मोक्ष मार्ग पर्याय का नाश हो गया. और तौ एव यानी वे जो दोनों हैं, मोक्ष मार्ग और मोक्ष, वे दोनों कैसे हैं, भिन्न है. न च तत् आधारभूत परमात्मा द्रव्यम इति. और उसका आधारभूत परमात्मा द्रव्य भिन्न भिन्न नहीं है, वह कैसा है, अखंड है. ततः न्यायते द्रव्यार्थिक नयेन नित्यत्वे अपि पर्याय रूपाणे विनाशः अस्ति. ततः न्यायते द्रव्यार्थिकनयेन नित्यत्वे अपि पर्यायरूपेण विनाशः अस्ति. तो इससे यह जाना जाता है कि द्रव्यार्थिक नय से नित्यत्व होने पर भी पर्याय रूप से कैसा है, विनाश है. इस प्रकार कहते हैं. तो द्रव्यार्थिक नय से नित्य है, पर्यार्थिक नय से अनित्य है. तो यह समझकर हमारे जीवन में क्या लाभ है कि उत्पाद वे ध्रुव चल रहे हैं. तो उत्पाद वे ध्रुव, उत्पाद यानी फॉर्मेशन, वे यानी डिफॉर्मेशन. और उन दोनों अवस्थाओं में गुणों का पिंड ध्रुव स्वभाव कैसा है, शाश्वत है. जो शाश्वत है वह कांस्टेंट है, ध्रुव है. तो बाहर शालाओं में सिखाते हैं ना, परमानेंसी विथ चेंजेस. परमानेंसी यानी जो कांस्टेंट रहता है, कायम रहता है, और कायम रहकर भी चेंजेस यानी अवस्था कैसी होती है, बदलने वाली होती है. तो इस प्रकार अवस्था बदलती है. तो आज तक हमें रुचि कैसी होती थी, भोगों की रुचि. अब भोग की रुचि नहीं समाप्त हो गई, आत्मा का भोग, अतीन्द्रिय आनंद का भोग लेने की रुचि हो गई. तो अतीन्द्रिय आनंद का भोग लेने की रुचि हो गई तो क्या हो गया, उस रुचि का उत्पाद हो गया, खोटे भोगों की रुचि का वे हो गया.
और दोनों अवस्थाओं में क्या है, ज्ञान दर्शन स्वभाव हमारा शाश्वत कांस्टेंट है, वह ध्रुव है। बोलो अब कौन बोलता है उदाहरण, उत्पाद में ध्रुव का उदाहरण बोलो। और बच्चे बहुत दंगा कर रहे हैं, उनको मारने का विचार आ गया, फिर शांत हो गया, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो मारने का विचार का वे हो गया, शांत का उत्पाद हो गया। और दोनों अवस्थाओं में ज्ञान दर्शन स्वभाव कैसा है, शाश्वत है। तो इस प्रकार ज्ञान दर्शन स्वभाव हमारा शाश्वत है ऐसा हम जानते हैं तो अभी भी शांति और आगे भी शांति है। और ज्ञान दर्शन स्वभाव को नहीं जानते हैं तो अभी भी दुख है और आगे भी दुख है। ज़्यादा पैसा कमाने का विचार आ गया और झट लक्ष्य ख्याल में आ गया कि जितना ज़्यादा परिग्रह होता है उतना बहुआरंभ बहु परिग्रह नरकस्य आयुष्य, नरकाच्या आयुष्याचं कारण सांगितलं आहे। बहुआरंभ बहु परिग्रह नरक के आयुष्य का कारण है। तो क्या विचार आ गया, ज़्यादा परिग्रह मिलाने का विचार नष्ट हो गया। सच्चा परिग्रह कौन सा है, परिग्रह, परि यानी चौर से ग्रह यानी ग्रहण करता हूँ। तो 208 गाथा में न समय सारजी में क्या बताया है, जीव के अनंत गुण उसका सच्चा परिग्रह है और उस परिग्रह को छोड़कर बाहर का परिग्रह उसका परिग्रह नहीं हो सकता है। अभी हम यहाँ आए तो सब साथ में आते हैं क्या, घरदार, पैसा, बच्चे, चेतन अचेतन मिश्र परिग्रह कुछ भी साथ में नहीं लाते हैं। तो जो बाहर का परिग्रह है वह हमारा सच्चा परिग्रह नहीं है। तो जो हमारा त्रिकाली ज्ञान दर्शन स्वभाव है वह ही हमारा क्या है, सच्चा परिग्रह है। और ज्ञान दर्शन अनंत गुणों का पिंड वो उसे ही हम परि यानी चौर से ग्रह यानी ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार ज्ञान दर्शन स्वभाव को ग्रहण करते हैं तो हमें शांति है, और ज्ञान दर्शन स्वभाव को ग्रहण नहीं करते हैं तो हमें शांति नहीं है। तो अंतरंग में इनर स्टेट हमारे में है और उस स्टेट को हम जानते हैं तो अभी भी शांति है और आगे भी शांति है। और इनर स्टेट को नहीं जानते हैं तो अभी भी दुख है और आगे भी दुख ही है। तो इस दुख से हमें छूटना है। तो छूटने के लिए हमें उत्पाद वे ध्रुव समझकर, क्या है उत्पाद वे का तो विचार हम करते हैं लेकिन ध्रुव शाश्वत स्वभाव का जानन रूप से हम अनुभव करते हैं तो हमें यह सब दुख क्या है, नष्ट होता है। तो इस प्रकार अंतरंग में अनंत गुणों की स्टेट है उसको हम जानते हैं तो शांति है। और जो पर्याय रूप से चल रहा है उसमें ही फंसते हैं तो पंचय मुड़ा ही पर समयात 93 गाथा समय सार प्रवचन सार की 93 गाथा में बताया है कि जो पर्याय में मूढ़ रहता है वह पर समय है, मिथ्या दृष्टि है। और जो स्वभाव को जानता है तो उसका सब दुख अपने आप अभी नष्ट होता है। तो जो हमें अतीन्द्रिय आनंद सिखाने वाला धर्म है, धर्म इज इक्वल टू अतीन्द्रिय आनंद से जीने की कला, और इस कला को हम सीखते हैं तो अभी भी शांति है और आगे भी शांति है। और इस कला को नहीं सीखते हैं तो अभी भी दुख है और आगे भी दुख है। तो यहाँ इस गाथा में क्या कहा कि मोक्ष मार्ग पर्याय मोक्ष ये दोनों भिन्न है व्यवहार नहीं से, लेकिन उसमें जो कायम रहने वाला शाश्वत रहने वाला ध्रुव स्वभाव है वह एक रूप है, वह भिन्न भिन्न नहीं है। इसलिए ततः न्यायते इससे यह जाना जाता है कि द्रव्यार्थिक नय से नित्यत्व होने पर भी पर्याय रूप से विनाश होता है। और इस प्रकार यह क्या है कि संपूर्ण जिनवाणी का सार है। तो बाहर के साइंस का सिद्धांत है वस्तु कायम रहकर बदलते हैं। यहाँ जिनवाणी में भी क्या दिया है, परमानेंसी विथ चेंजेस यानी उत्पाद ध्रुव एकदम सत कहो, गुण पर्याय व द्रव्य कहो या सत लक्षण। सत यह क्या है, द्रव्य का लक्षण है। तो इस प्रकार हम वस्तु का स्वरूप समझते हैं और वस्तु का स्वरूप समझकर अंतरंग में ज्ञान दर्शन स्वरूप को जानते हैं तो अभी भी शांति है। तो अब क्या प्रयोग करना बताया था, उठते समय में उठने वाला नहीं जानने वाला हूँ, चलते समय
चलने वाला नहीं जानने वाला हो। खाते समय खाने वाला हो, जानने वाला नहीं। तो जानने वाला हूँ, खाने वाला नहीं हूँ। 24 घंटे हम यह प्रयोग करते हैं तो हमें अभी भी शांति है और आगे भी शांति है। और यह आत्मानुभूति का प्रयोग नहीं करते तो सच्चा धर्म हमारे जीवन में अवतरित नहीं होता है।